Good noon everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Camel School. Students, आज हम लेसन 7 की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण क्या होता है। तो वाष्पीकरण क्या है बच्चों? द चेंज ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बदलना इनटू वाटर वेपर, यानी कि पानी की भाप में, इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण कहलाता है। आपको पता है बच्चों ये प्रोसेस कब होता है? ये प्रोसेस तब होता है जब पानी को एक तापमान पर, जब पानी उबलता है, पानी गर्म होता है, तब वो भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ता है। और इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है, ऊपर की ओर वो इसलिए जाता है क्योंकि जो गर्म हवा होती है, यानी कि जो गर्म भाप है, वो हल्की होती है ठंडी हवा के मुकाबले। यही वजह है कि ये ऊपर की ओर जाती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कंडेंसेशन, यानी कि संघनन क्या है। आपको पता है ना बच्चों, संघनन वो प्रक्रिया होती है जिसमें इवेपोरेशन के बाद जो भाप बनी थी वो ठंडी होकर के बूंदों के रूप में नीचे आती है। द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स, यानी कि जो भाप थी उसका बदलना इनटू वाटर, यानी कि पानी में बदलना, इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। ये क्या संघनन कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चों आपने अपने घर में अक्सर देखा होगा, देखा है ना आप सभी ने, कि जब कभी चाय बनाई जाती है या मम्मा कभी आपकी दूध गर्म करती हैं तो उस पर प्लेट रखती हैं ताकि दूध में उबाल या चाय में जल्दी से उबाल आ जाए। तो आपने कभी जब प्लेट हटा के देखते हो ना तो प्लेट गर्म होती है, आप फटाफट से उठे साइड में रख देंगे उस प्लेट को। थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो आपको उसी प्लेट के ऊपर पानी की बूंदें दिखाई देंगी। रीज़न क्या है? रीज़न है कंडेंसेशन, यानी कि ठंडा होने के बाद जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई आर मॉर्निंग एंड इवनिंग कूलर दैन नून, यानी कि क्यों जो सुबह और शाम होती है वो दोपहर के मुकाबले ठंडी होती है। ठंडे होने से मतलब ये कि उसकी तुलना में वो कम गर्म होती हैं। तो रीज़न क्या है? बिकॉज एट नून द सन रेज फॉल डायरेक्टली और स्ट्रेट, बट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन रेज आर फॉल सलेंटिंग ऑन द अर्थ। इसके पीछे बच्चों सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि दोपहर के समय क्या होता है कि दोपहर के सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी गिरती हैं, जबकि सुबह और शाम के समय सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं। देखिए तिरछी इस तरीके से गिरती हैं, तिरछी, और सुबह के समय बिल्कुल स्ट्रेट, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लैंटिंग हो जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों मैंने बच्चों के टेस्ट चेक किए थे, बच्चों ने उसमें की बहुत बड़ी मिस्टेक की। कुछ बच्चों ने ये मिस्टेक ठीक कर ली बट कुछ ने नहीं करी। कुछ बच्चों ने यही लिखा है कि द सन रेज फॉल स्लैंटिंग एट नून, जबकि वो गलत है। स्लैंटिंग नहीं है, स्ट्रेट आएगा, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट। ठीक है क्लास, चलिए नेक्स्ट है हमारा राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड स्नो। अब आपको फॉग में कोहरा होता है ना, और स्नो यानी कि बर्फ़, आपको भी इन दोनों में अंतर बताना है। तो क्या डिफरेंसेस है? फर्स्ट है फॉग, यानी कि फॉग इज़ अ क्लाउड। फॉग एक तरह का बादल है दैट हैज़ फॉर्म नियर द ग्राउंड, जो ज़मीन के आसपास बनता है। आपने देखा ना फॉग कब बनता है, कब होता है फॉग? सर्दियों में पड़ता है। वैसे फॉग सर्दियों में आती है, स्नो भी सर्दियों में होती है, दोनों चीज़ सर्दियों में ही होती हैं, बट फ़र्क होते हैं। फॉग जो होता है वो ज़मीन के आसपास होता है, कोहरा, घना कोहरा होता है, जिसे आप कहते हैं ना आप कोहरा पड़ रहा है, आपको जो चीज़ें होती हैं वो विजिबल नहीं हो पाती। स्नो, व्हेन वाटर वेपर इज़ सडनली कोल्ड स्नो इज़ फॉर्म, यानी कि पानी की जब जो भाप होती है, जब वो पानी जो भाप है जब वो अचानक ठंडी हो जाती है तो वो बर्फ़ का रूप ले लेती है। तो बच्चों ये आपके लेसन 7 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपसे बच्चों को अपनी साइंस की नोटबुक में ये करने हैं। अब मैं रिकॉल कर रही हूँ आंसर्स को अगेन। फर्स्ट में है द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। सेकेंड है द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर is called condensation. Third, because at noon the sun rays fall directly, but in the morning and evening the sun rays are fall slanting on the earth.
And now difference between fog and snow. Fog is a cloud that has formed near the ground, and snow when water vapor is suddenly cooled. Snow is formed. ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपसे बच्चों को अपनी साइंस की नोटबुक में करने हैं। एंड हाँ, ट्यूसडे को आपसे बच्चों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट होगा। रिमेंबर रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का फ्रॉम लेसन 7 टेस्ट होगा। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।